Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about cumulative total or running total. इस चीज को करने के लिए हम तीन तरीके अडॉप्ट करेंगे। आइएगा शुरुआत करते हैं क्यूमुलेटिव टोटल की। इस चीज को करने के लिए कुछ मैंने बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। यहां पर मैं क्यूमुलेटिव टोटल के लिए कुछ बेसिक इनपुट्स दूंगा और उनको तीन तरीके से मैं क्यूमुलेटिव टोटल को कैलकुलेट करके यहां पर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। फर्स्ट मेथड सिंपल वे है, सेकेंड मेथड के अंदर हम सम फंक्शन को यूज करेंगे और थर्ड मेथड के अंदर हम सम फंक्शन को भी यूज करेंगे, साथ में हम रेफरेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं डेटा के इनपुट के लिए कुछ बेसिक चीजें यहां पर ले रहा हूं। क्यूमुलेटिव टोटल को हम कर सके इसके लिए मैं बेसिक डेटा इस जगह पे फिल अप कर रहा हूं। डेट के अंदर मैं 1 मार्च 2021 की एक डेट दे रहा हूं। इसी डेट को मैंने ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास 10 डिफरेंट डेट्स आ गई। इन 10 डिफरेंट डेट्स के अंदर मैं कुछ सेल्स के यूनिट प्रेज्यूम करके चलूंगा और ये मैं रैंडमली सेल्स के यूनिट्स यहां पर आपके सामने दे रहा हूं। पहले सेल के अंदर 64, देन 51, लेट्स हैव इट अगेन 51, फिर 78, उसके बाद 77, 75। ये सारा डेटा मैं आपके सामने आर्बिट्रेरी तरीके से ले रहा हूं। 71, 71 and let's assume in the last we have 72. मैंने कुछ डेटा आर्बिट्रेरी तरीके से ले लिया है, अपनी मर्जी से ले लिया है। मैं यहां पर सम फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। पूरी की पूरी रेंज दे दी, दैट इज फ्रॉम C4 टू C13 और मैं पेरेंथेसिस क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर रहा हूं। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 696। अब मुझे क्यूमुलेटिव टोटल निकालना है। सबसे पहले तो मैं क्यूमुलेटिव टोटल का मीनिंग दे दूं। फर्स्ट मार्च को सेल्स 64 यूनिट की थी। सेकेंड मार्च को हमारी टोटल सेल फर्स्ट और सेकेंड डेट की कितनी हो गई वो हमें यहां चाहिए। थर्ड मार्च को ये टोटल सेल तीनों दिन की कितनी हो गई वो हमें यहां चाहिए। इस बात को हमने नाम दिया क्यूमुलेटिव टोटल और रनिंग टोटल। तो मैं सबसे पहले सिंपल वे से इस पर्टिकुलर चीज को आपके सामने टेक अप कर रहा हूं। यहां पर मैंने दिया इक्वल्स टू दिस सेल नंबर। आई प्रेस एंटर। मैंने जो कुछ यहां पर दिया है वो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए यहां पर लिख देता हूं। पहले सेल के अंदर मैंने इक्वल्स टू C4 दिया है। इसके बाद मैं सेकेंड सेल के अंदर यहां पर इक्वल्स टू E4 प्लस C5। आई प्रेस एंटर। मैंने जो वैल्यू यहां पर दी है वो मैं आपके सामने इस वैल्यू को शो कर देता हूं, E4 प्लस C5। इसके बाद मैं थर्ड सेल के अंदर यहां पर इक्वल्स टू E5 प्लस C6 दे देता हूं। जिस फॉर्मूले के थ्रू ये वैल्यू आई है मैं उस वैल्यू को आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। आप देख रहे हैं कि हम इस तरह से क्यूमुलेटिव टोटल को बड़े सिंपल वे से लेते जा रहे हैं। 64 के अंदर 51 को ऐड कर दिया, इस 51 को 115 के अंदर ऐड कर दिया, तो ये मुझे क्यूमुलेटिव टोटल दे रहा है। मैं इसी सेल को नीचे ड्रैग कर देता हूं। आई गेट द सेम वैल्यू जो कि मेरा टोटल आ रहा था, दैट इज 696। ये एक सिंपल तरीका है जिस तरीके के थ्रू हमने इस चीज को सॉल्व किया। अब मैं सेकेंड मेथड के अंदर क्यूमुलेटिव टोटल या रनिंग टोटल को लूंगा सम फंक्शन की हेल्प से। तो यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं यूजिंग सम फंक्शन इक्वल्स टू, पहली वैल्यू तो मैं एज इट इज दे दूंगा C4। मेरे पास 64 आ गई। जिस फॉर्मूले को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं मैं वो आपको इस जगह के ऊपर बताता चलूंगा। इक्वल्स टू सम H4 प्लस C5।
पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मैंने यहां पर जिस फंक्शन को यूज किया है वो मैं आपके सामने उसको दे रहा हूं। थर्ड सेल के अंदर मैं फिर सम फंक्शन को यूज कर रहा हूं, सम H5, C6, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर ये वैल्यू निकल के आ गई। इसके लिए मैंने जिस फंक्शन को यूज किया है मैं वो फंक्शन यहां पर दे रहा हूं। अब मैं इसी को फिल हैंडल से ड्रैग डाउन कर देता हूं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्यूमुलेटिव टोटल आ रहा है और ये हमारे फर्स्ट वाले टोटल के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। ये था हमारा मेथड यूजिंग सम फंक्शन को। हमने सम फंक्शन को यूज करके क्यूमुलेटिव टोटल को निकाल लिया। थर्ड मेथड के अंदर हम सम फंक्शन को यूज करेंगे, साथ में रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को यूज करके क्यूमुलेटिव टोटल को जनरेट करेंगे। मैं यहां पर सबसे पहले आपको दे रहा हूं दिस इज इक्वल्स टू सम C4। मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और कॉलन लिख रहा हूं। जब शिफ्ट को प्रेस करके मैं कॉलन का की प्रेस करता हूं तो ये C4 कॉलन C4 आ गया। फर्स्ट C4 को मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए F4 प्रेस कर दिया। अब मेरे पास इक्वल्स टू सम $C$4 आ गया, कॉलन C4, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। इसको मैं आपके सामने इंटरप्रेट कर रहा हूं, जरा इसको देखिएगा। हमने ये सम के अंदर C4 कॉलन C4 को कैसे लिखा, पहले तो आप लिख लीजिए इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट C4, इतना लिख लीजिए और इसके बाद शिफ्ट की के साथ कॉलन की को प्रेस कर दीजिएगा तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा C4। पहले वाले C4 को हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कन्वर्ट कर देंगे और सेकंड वाला C4 रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर ही रहेगा। आई ड्रैग इट डाउन। आप देख रहे हैं कि यहां पर भी जो टोटल आया है वो 696 है, जो कि हमारा बिल्कुल इसके साथ मैच करता है। इट मींस यहां पर ये क्यूमुलेटिव टोटल निकल के आ गया, लेकिन हमने सम फंक्शन के साथ साथ एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसिंग को यूज किया है। इस C4 का मतलब ये है यहीं से शुरू हो जाओ और सेकंड C4 का मतलब ये है कि हर बारी इसके अंदर नीचे जाते जाओ। 64 के अंदर 51 ऐड कर दो, अगली बारी 64 और 51 के साथ साथ नेक्स्ट 51 को भी ऐड कर दो। तो यहां पर ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और रिलेटिव रेफरेंसिंग के थ्रू हमने इस क्यूमुलेटिव टोटल को जनरेट कर दिया। मैंने जिस फंक्शन को यहां पे लिया है वो मैं आपके सामने आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर मैं कॉपी कर देता हूं। तो स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं कि इस मेथड के अंदर लॉजिक चलाना पड़ रहा था, सेकंड के अंदर भी हमें बार बार देखना पड़ता है, लेकिन ये थर्ड मेथड के अंदर जिसके अंदर हम सम फंक्शन और रेफरेंसिंग को यूज कर रहे हैं, दिस इज वेरी इजी मेथड। क्यूमुलेटिव टोटल या रनिंग टोटल को हम तीनों मेथड से जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।